चलिए शुरू करते हैं आज का जो वर्कर या तो जिसको बोलते हैं कि हम मैन और मशीन चार्ट। मैं आज आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। साइकिल टाइम कैसे काउंट करते हैं, आइडल टाइम कैसे काउंट करते हैं, क्या होता है, तो एक बार बने रहिए इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज वापस से। तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन है वो एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जो सीक्वेंस होता है, जैसे ही नॉर्मली हम काम कर रहे हैं वैसे ही आपको सोचते जाना है और एक के बाद एक आपको ऐसे प्लॉट करते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टास्क है वो है, वर्कर जो है वो कोई मटेरियल को पिकअप कर रहा है और एक उठा रहा है काम करने के लिए। वो होता है 0.5 मिनट में। तो दूसरा टास्क जो वर्कर कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो रॉ मटेरियल को पहले चेक करेगा मशीन में डालने से पहले। वो कितना समय लग रहा है, इसको 1 मिनट लग रहा है। और तीसरा टास्क है, वर्कर जो है वो लोड करेगा मशीन को, मटेरियल जो है उठा करके उसको 0.5 मिनट। और फिर चौथा जो एक्टिविटी है वो वर्कर स्टार्ट करेगा मशीन को, फिर मशीन ऑटोमेटिक रन होगा, वर्कर अनलोड भी करेगा उसके बाद में। और मशीन जो है वो एक ऐसा मशीन है जहाँ पर ये मशीन अपने आप ही कुछ वेस्ट जो है उसको थ्रो करेगा अपने आप ही, बराबर है। जो भी वेस्ट है उसको ऑटोमेटिक ही दो थ्रो करेगा 0.5 मिनट के लिए। और आखिरकार में जब सब चीज़ें हो जाती है तो वर्कर क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा। क्या इंस्पेक्ट करेगा, जो भी फिनिश्ड पीस बन गए हैं उसमें से उठा करके वो फिर आगे का काम करेगा, या तो इंस्पेक्ट करेगा या तो पैक करेगा, जो भी चीज़ें हैं वो आगे करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर, जो पहले पिक कर रहा है, तो पिक करने के लिए इतना समय लग रहा है, बराबर है। टोटल आपका 0.5 मिनट। और जब वो वर्कर पिक कर रहा है मटेरियल, जब शुरुआत होती है, पहली साइकिल होती है, तब मशीन के पास और कोई काम नहीं रहेगा। यानी कि आपको ये टाइम भी कैलकुलेट करना है। जब मशीन आपका है आइडल रहेगा 0.5 मिनट के लिए। दूसरा टास्क है वो चेक करेगा रॉ मटेरियल को, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मटेरियल को चेक करेगा 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के लिए जब वो चेक करेगा तब मशीन जो है वो सामने आइडल रहेगा। और इसके बाद अब लोड हो गया है, जब लोड तो नहीं हो गया, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। तो लोड अभी करेगा, चेक कर लिया है और पिकअप कर लिया, अब वो मशीन को लोड करेगा। ठीक है, वर्कर क्या करेगा, मशीन को लोड करेगा। कितने समय के लिए, 0.5 मिनट के लिए। और टोटल आपको यहाँ करते रहना है, ये सबको मिला लीजिए सारे समय को। तो यहाँ पर टोटल जो आपका टाइम हो रहा है वो 2 मिनट तक ये लोड कर लेगा। तब तक का समय जो हो रहा है वो 2 मिनट हो रहा है। सामने आप देखिए मशीन जो है वो भी यहाँ पर अभी लोड होगा, बीइंग लोडेड, तो और वो भी 2 मिनट तक। ठीक है, सामने सामने आपको टोटल मैच करते रहना है। अभी तीसरा जो टास्क है वो स्टार्ट करेगा मशीन को, जैसे कि हमने अभी देखा ऊपर की मशीन को वो स्टार्ट करेगा, यहाँ पर है ना, मशीन को स्टार्ट करेगा। तो वो ये वाली एक्टिविटी आपको यहाँ करनी, स्टार्ट द मशीन फॉर 0.5 मिनट। और टोटल आपका समय हो जाएगा यहाँ पर क्यूमुलेटिव 2.5। और यहाँ पर मशीन जो है बीइंग लोड करेगा, बीइंग स्टार्ट होगा और 0.5 मिनट के लिए टोटल आपका टाइम हो जाएगा 2.5 मिनट। अब क्या करना है, जब वर्कर ने मशीन को स्टार्ट भी कर दिया, बराबर है, स्टार्ट कर दिया मशीन, और मशीन जो है वो बीइंग स्टार्टेड हो रहा था। अभी क्या होगा कि मशीन जो है वो ऑटोमेटिक है, इसलिए वो ऑटोमेटिक रन होगा 2 मिनट के लिए। और अभी पहली ही साइकिल है इसलिए वर्कर के पास कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए वो आइडल रहेगा 2 मिनट के लिए। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से फॉलो कीजिए, एक बार आपकी जो लिंक है वो बना के रखिए। ठीक है मित्रों, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। जो नेक्स्ट जो टास्क है वो एक बार ऑटो रन होने के बाद आपका प्रोडक्शन हो गया ख़त्म। और उसके बाद क्या करना है, मशीन को अनलोड करना पड़ेगा। वर्कर जो है मशीन को अनलोड करेगा, वर्कर जो है वो मशीन को अनलोड करेगा 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर सामने मशीन जो है वो बीइंग अनलोड हो रहा होगा। अभी सामने देखिए कि एक और एक्टिविटी हमें दिया था कि मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली वो थ्रो कर रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये भी एक्टिविटी आपको लिखनी पड़ेगी। मशीन का समय जा रहा है कितना समय के लिए, 0.5 मिनट के लिए मशीन ऑटोमेटिक थ्रो करेगा। जब मशीन ऑटोमेटिक थ्रो कर रहा है तब तक
वर्कर के पास कोई काम नहीं, इसलिए उसको हम आइडल में यहाँ पर काउंट करेंगे उतने समय के लिए। अभी फाइनली जब मशीन फ्री हो गया, अभी ऑटोमेटिक थ्रो भी कर लिया, बराबर है। उसके बाद जो वर्कर है वो क्या करेगा, मशीन रेडी हो गया अभी दूसरे साइकिल के लिए, तो वर्कर जो है फिर से वही रिपीट करेगा, सारे स्टेप पिकअप करेगा। और साइकिल 2 के लिए रॉ मटेरियल 2 इसलिए लिखा है कि रॉ मटेरियल सेकंड साइकिल के लिए इतना समय। वापस से आप वैसे ही डेटा प्लॉट करते जाइए और सारे के सारे आपको ऐसे ही फॉलो करते रहने हैं स्टेप। तो यहाँ पर जब पिकअप करेगा वर्कर, तब यहाँ पर ये मशीन जो है वो आइडल रहेगा, जैसे कि यहाँ ऊपर था। अभी भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। देखिए मिनिमम आपको समय जो है वो वेस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय का इस्तेमाल करते हुए ही एक्टिविटी करनी है। तो आगे देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट के कितने चांसेस है। सारे के सारे स्टेप आपने फॉलो किए, यहाँ पर लोड कर लिया, ठीक है, चेक करके लोड कर लिया दूसरी साइकिल के लिए, फिर आपने स्टार्ट भी कर लिया मशीन को वापस से। अब मशीन जब बीइंग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मशीन जब ऑटोमेटिक रन होने लगेगा, तब ऊपर आप देख सकते हैं कि जब मशीन यहाँ पर ऑटो रन हो रहा था तब वर्कर जो था वो आइडल था। लेकिन अभी इनके पास काम है, कौन सा काम है, साइकिल जो 1 है उसमें से जो माल बनाया है उनको चेक करना है। वो यहाँ फिनिश्ड गुड को इंस्पेक्ट करने वाली बात थी 2 मिनट के लिए, तो वो अभी उनको आइडल ना बैठते हुए वो यहाँ पर ये अभी काम कर लेगा, यानी कि वो इंस्पेक्ट कर लेगा जो भी फिनिश्ड गुड बनाया है, और वो भी साइकिल 1 वाला। समझ में आ गया, फिनिश्ड पीस ऑफ साइकिल 1 वो चेक करेगा 2 मिनट के लिए। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये ऑटो रन होने के बाद मशीन जब रुका यहाँ पर, उसके बाद ये भी काम ख़त्म हो गया, सामने सामने इक्वल हो गया। और अभी आप देखिए कि ऑटो रन होने के बाद वो अनलोड सेम वही फॉलो करेगा, जैसे कि यहाँ पर अनलोड किया था सेम वैसे ही फिनिश पीस जो है सेकंड साइकिल का वो अनलोड करेगा। यहाँ पर मशीन बीइंग अनलोड है, ओके। और यहाँ पर जब वो मशीन ऑटोमेटिकली थ्रो कर रहा है उतने ही समय के लिए ये आइडल रहेगा, वर्कर जो है वो इतने ही समय के लिए आइडल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और अगर ये जो साइकिल है, ये जो इतना काम जो है यहाँ पर सेम वैसे ही आप थर्ड साइकिल में भी फॉलो करोगे नीचे आगे और कंटिन्यू करोगे आप इसको, तो आपको यही प्रोसेस मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो इम्प्रूवमेंट था वो यहाँ तक आपको मिल गया है कि इससे ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट अभी नहीं हो सकता, इसलिए आपको यहाँ रुक जाना है। और अभी रुकने के बाद आगे आपको मैं अभी फाइनली जो आंसर में पूछा है, जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि कितना टोटल मशीन का साइकिल टाइम है और कितना वर्कर का आइडल टाइम और मशीन का आइडल टाइम। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। साइकिल टाइम कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझना, कि जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये 12 मिनट में ये साइकिल यहाँ समाप्त हुआ, और जब मशीन यहाँ पर थ्रो करने के बाद मशीन अभी नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी है। समझ लीजिए, या तो अनलोड के बाद हो सकता है या तो वेस्ट जब वो कर रहा है तो मशीन बिजी, इसीलिए आपको ये बात ध्यान से समझना है कि मशीन जब नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो रहा है या तो हो जाता है, तभी उनका साइकिल आगे का जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ 12 मिनट तक इनका ये साइकिल है। हमने एक क्यूम्युलेटिव यहाँ पर गिना है, इसीलिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा डेटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये जो डेटा है यहाँ से आपका ये जो फिगर है वो इसमें से माइनस करना है, यानी कि आपको साइकिल टाइम मिल जाएगा। यानी कि ये साइकिल आपका यहाँ रुका था, ये साइकिल आपका ये साइकिल 1 था, ये साइकिल 2 है, ये साइकिल 1 यहाँ रुका था और ये साइकिल 2 यहाँ रुका, इसलिए दोनों का माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर मिलेगा आपको टोटल जो टाइम है साइकिल का वो है 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट टोटल आपको साइकिल टाइम मिलेगा। ठीक है, वर्कर का जो आइडल टाइम है हमने देखा कि ये फाइनल साइकिल है, इससे ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ साइकिल है, वही आइडल टाइम आपको देखना है। तो ये टोटल आइडल टाइम जो वर्कर जो रह रहा है वो है 0.5 मिनट। और आपका दूसरा जो आंसर है, सामने मशीन देखिए, तो मशीन
पूरी साइकिल के दौरान कहीं पर भी वो आइडल नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए मशीन जो है उनका आइडल टाइम 0 रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे भी जब जब समय मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें, जिससे कि मेरा हौसला भी बना रहेगा। आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है, ये देख करके मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।